और मंचासीन सभी पदाधिकारियों को मेरा लाल सलाम, जिन्होंने आकर के यहाँ पर मार्गदर्शित किया। बहनों, आज हम यहाँ पर 8 राज्य की महिलाएं इकट्ठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, जिसमें कम से कम 100-150 से आगे महिलाएं नहीं दिख रही। बहुत शर्म की बात है। आज हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को बदलना पड़ेगा। अगर हमको अभी जो चुनाव होंगे, चुनाव के समय सभी राज्य मिलकर के एक निश्चित समय बनाएं कि हमको अगर हमारा काम सरकार करेगी तो हम वोट देंगे, नहीं तो कोई भी सरकार को वोट नहीं देगा। हमको जो सरकार हमारा काम करेगी उसके साथ हम हैं, और नहीं तो हमारा कोई नहीं है। आज हम इतने चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार हमारे लिए कोई बजट पेश नहीं करती और आंगनबाड़ी का कहीं नाम ही नहीं आता। बहनों, हमको ग्रेजुएटी भी चाहिए। हमको जो 1,25,000 मध्य प्रदेश में दिया जा रहा रिटायरमेंट के बाद, हम चाहते हैं कि प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को 5 लाख रुपए की राशि दी जाए, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख की राशि उसके परिवार वालों को दी जाए, और अनुकंपा नियुक्ति में उसके बेटे या बेटी या बहू को नियुक्ति दी जाए। इसके बाद जो अभी ऑनलाइन भर्ती हो रही है, ऑनलाइन भर्ती में सरकार का ध्यान नहीं है कि अधिकारी कितना पैसा खा रहे हैं, इसका भी ध्यान उनको रखना चाहिए। आज हम निर्मला भूरिया मैडम के पास आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों में हमको आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने कोई भी हमारा काम क्लियर नहीं किया। हमें सरकार ऐसी चाहिए। आज भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता खोले। आज जो सुपरवाइजर की भर्ती होती है, सुपरवाइजर की भर्ती में हम लोग चाहते हैं कि जो 55 वर्ष किया है उसको पूरा कम से कम 58 साल किया जाए, जिसमें 2 साल का भी उसको काम करे तो बहुत बढ़िया है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनी है वो 12वीं पास है, तो 12वीं के बाद उसको सुपरवाइजर का पद दिया जाए, जो अन्य विभागों में दिया जाता है। शिक्षा विभाग में, वन विभाग में, अन्य विभागों में, परंतु हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता। आज हमारी बहनें खत्म होती हैं तो रिटायरमेंट का समय देखा जाता है, रिटायरमेंट होगी जब पैसा मिलेगा, परंतु अगर बीच में खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 रुपए की राशि नहीं दी जाती है। आज जो दूसरे विभाग में कोई की मृत्यु होती है तो 50,000 रुपए उसकी अंत्येष्टि उठने के पहले ही पैसा उसके घर में आ जाता है, परंतु हमको अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो तेरे मेरे से उधार लेके हम लोग अपना अंत्येष्टि का काम करते हैं। आज जो सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला हुआ था ग्रेजुएटी का, उसका भी आज तक हमको भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद जो 1500 रुपए था वो तो हम लोग केस जीत गए, परंतु जो केंद्र सरकार की स्कीम है कि हमको 36,000 रुपए मानदेय हमारा बढ़ना चाहिए, या नहीं तो हम नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग किशोरी बालिका से लेकर मरने तक के व्यक्ति का, कुत्ते बिल्ली तक का, गांव के हैंडपंप का, गांव के जो भी हैं सभी का हम सर्वे करते हैं। हम जनगणना में ड्यूटी करते हैं, हम सर्वे में काम करते हैं, गांव में जो भी काम होता है हम सब काम करते हैं। आज हमारे वीडियो बनाए, बीएलओ बनाए जाते हैं। बीएलओ में क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? किसी को कुछ नहीं मिलता। उसमें जो शिक्षा विभाग है उसको 6,000 8,000 रुपए मिलेगा, हमको 6 रुपए भी नहीं मिलता। चुनाव में हमारी ड्यूटी लगती है, हम 6 बजे से चले जाते हैं और सभी के साथ काम करते हैं। शाम को 6 और 7 बजे तक, जब तक वहाँ से टीम नहीं जाती, हमको 1 रुपए की राशि नहीं दी जाती, और ना ही हमको वहाँ पानी पीने को पूछा जाता, ना कोई चाय के लिए पूछा जाता। ये सब हमारे लिए समस्याएं हैं। हम चाहते हैं हमको भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमको भी नियमित किया जाए, हमको टीएडीए सभी सुविधाएं दी जाएं। और जो टीएचआर का सिस्टम है, जब निर्मला भूरिया मैडम से कहा था कि टीएचआर हमको नहीं चाहिए, टीएचआर वहाँ पर जानवरों को खिलाया जाता है, और खराब हुई बोरी वो हमको दी जाती है, जिससे हम गांव में परेशानी होती है। हमको 65 वर्ष की आयु हमारी सेवा काल की जाए कि 65 वर्ष में हम रिटायर हो। हम लोग जब रिटायर हो तो हमको 10,000 रुपए का पेंशन दिया जाए। केंद्र सरकार से हम ये निवेदन करते हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी बहनों को अगर उनके यहाँ
अगर मिल रहा है तो अतिरिक्त प्रभाव उसके घर वालों को दिया जाए, जैसे अन्य राज्यों में दिया जाता है। और हमारा ये कहना है कि जैसा कि तमिलनाडु में और गुजरात में जो फैसला हुआ है वो हमको भी दिया जाए। और हमारी बहनों से हम निवेदन करेंगे, अगले चुनाव में आप लोग बिल्कुल अपना हाथ खड़ा रखें, बिल्कुल वोट ना दें, अपने परिवार को भी ना जाने दें, क्योंकि अगर हम में दम है तो हम सरकार को हिला भी सकते हैं और कुर्सी से उतार सकते हैं। अगर हम में ताकत नहीं है तो ऐसे हम रोडों के चक्कर लगाते रहेंगे, दिल्ली और भोपाल के चक्कर लगाते रहेंगे। बहनों, अपने अपने राज्यों का सब ऐसा निर्णय करें, मेरी यही विनती है। हम सब जोर से चिल्लाइए, हमें तो मालूम है आप लोग अभी खाना भी नहीं खाए होंगे। हम सब, हमसे जो टकराएगा, हम भारत की नारी है। धन्यवाद बहनों। नेशनल लेवल धरना दिल्ली में आज चल रहा है। ये वेद के ऊपर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय और साथियों, ये आंदोलन के लिए आए हुए देश ऑल स्टेट लीडर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, आप लोगों का लाल सलाम कर्नाटक से बोल रहा हूं। आज 152 कॉमरेड लेनिन का जन्मदिन है। कॉमरेड लेनिन is most world famous communist leader and world famous struggle leader. This day आंगनवाड़ी आंदोलन चल रहा है। इसका डिमांड क्या है? रेगुलराइज करना सर्विस आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इज मोस्ट बेस्ट डिमांड है। और दूसरा डिमांड है इंप्लीमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ग्रेच्युटी, ये मंजूरी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टॉप टार्चिंग ऑफ बेनिफिट्स, एफआरएस बारे में आंगनवाड़ी लोगों का, आंगनवाड़ी सेंटर का देने का क्या बेनिफिट है वो खड़िता करने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। ये डिमांड भी बहुत गुड डिमांड है। फिर नेक्स्ट डिमांड, गिव मिनिमम वेज ऑफ फॉर गुजरात हाई कोर्ट, ऑर्डर इंक्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर। गुजरात गवर्नमेंट के लिए क्या ऑर्डर हुआ है वो जारी करने के लिए जरूर है बोल के इस दिन के आंदोलन केंद्र सरकार को बताया कर रहा है। नेक्स्ट ऑर्डर, दे मंथली पेंशन, पे मंथली पेंशन ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर को 10,000 रुपए देने के लिए डिमांड कर रहा है आज का स्ट्रगल। नेक्स्ट, रिलैक्स द प्रमोशन ऑफ सर्विस, प्रमोशन करने के लिए 10 साल से कौन आंगनवाड़ी में सेवा करे उसको 10 साल होने के बाद उसका सुपरवाइजर बोल के प्रमोशन करने के लिए आज का डिमांड है। और विड्रॉ सब लेबर कोड्स, लेबर कोड के क्या केंद्र सरकार लेबर कोड जारी कर रहा है, वो लेबर कोड से हम श्रमजीवियों को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो लेबर कोड वापस ले लो बोल के स्ट्रगल से केंद्र सरकार को ये दे रहा है। नेक्स्ट, रिट्रेसमेंट और शोड भी 65 ईयर्स, ये भी बहुत मजदूर डिमांड है। ये डिमांड बोल सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी करना बोल के ये स्ट्रगल का आज का डिमांड है। कर्नाटका से हम लोग आए, कर्नाटक में बहुत स्ट्रगल करके कर्नाटक में एक ग्रेच्युटी अपॉइंटमेंट होने के बाद 5 ईयर से जारी हो रहा है, ऐसा ऑर्डर दिया हमारे कर्नाटक सरकार का सीएम श्री सिद्धाराम है। फिर नेक्स्ट, वो आंगनवाड़ी के लिए वो सरकार आने के बाद 6th गारंटी देने के लिए, 6th गारंटी में 15,000 रुपए पेमेंट के लिए
वो देना पड़ता देते हम लोग हमारे गवर्नमेंट आने के बाद बोल के बेलगाम में श्रीमती प्रियंका गांधी घोषणा कर दिए। इस वास्ते लड़ रहा है कर्नाटक में 15,000 देने के लिए बहुत लड़ाई चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट तीर्प और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानना पड़ेगा, मानना ये जरूरी जारी करना बोल के एक संदेश रवाना करने के लिए बाकी है। ये संदेश रवाना करने से कर्नाटक में ये भी हो जाएगा। और बहुत बहुत होराटा कर्नाटक में हम लोग करते। कर्नाटक ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स लीडर जयम्मा और साथी लोगों बहुत इधर बेंगलुरु से इधर आए। सभी लोगों जनरल कंपार्टमेंट में बैठ को आए गरीब लोगों। इसलिए एक बात बोले, ये देश में रेलवे है ना, रेलवे नीति में क्या करे केंद्र सरकार आने के बाद, ये नरेंद्र मोदी आने के बाद ऑल बोगी ये करना वो एसी कर दिया। इसलिए गरीब लोगों आने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। एक डब्बा इतना एक महिला डब्बा एक जनरल, उसमें होराट करने के लिए अथवा गरीब लोगों का एक काम के लिए आने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। इस वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम अच्छे नहीं करे। इसलिए पहले से कैसे अभी 2-3 डब्बा जनरल डब्बा करने के लिए रेलवे नीति में ये करना बोल के हम बताया कर रहे हैं। इसलिए बात करने के लिए हमारे को ये करा था अध्यक्ष महोदय मंच पे। और एक बार लाल सलाम, लाल सलाम बोलते आप लोगों को लाल सलाम। स्ट्राइक स्ट्रगल में आए हुए बहुत तकलीफ से आए तुम लोग, आपका ये है बहुत हमारा एआईटीसी संगठन लाल झंडा क्या हम आपको लाल सलाम बोलते। इनकिलाब 2 बार बोला, इनकिलाब ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ